मेरे प्रियो, आज मैं बताऊंगा हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। बड़े ध्यान सुनिए परमेश्वर के जीवित वचन को। ये सामर्थी वचन है, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे हालातों को, परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पे आज हमें विश्वास करने की जरूरत है। इस जीवित वचन पे आज हमें भरोसा करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, ये वचन सामर्थी है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपके हालातों को बदल सकता है, आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, आपके जीवन से हर एक प्रकार के शैतानिक कार्यों को नष्ट कर सकता है, रोगों को खत्म कर सकता है। परमेश्वर के वचन में यह सामर्थ है जो परमेश्वर आपके हालातों को बदल सकता है। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, हर एक चीज को परमेश्वर ने बनाया और ये आज वचन हमारे पास है। कई बार इस वचन को हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ये वचन हमारी जिंदगी में कार्य नहीं कर पाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा आज अद्भुत रीति से काम करने जा रहे हैं। आज आप विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। हो सकता है मेरे प्रियो आप इस बात को कहें कि पास्टर राजेश, मैंने बहुत प्रार्थना किया लेकिन मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। मैंने आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा करके मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया लेकिन मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। मेरे प्रियो, आज मैं बताऊंगा हमें प्रार्थना कैसे करना है, हमें प्रार्थना कैसे करना है और लोगों ने प्रार्थना कैसे किया जो उन्होंने अपनी प्रार्थना का उत्तर पाया। आज मैं अपनी प्रार्थना को उत्तर नहीं पा रहा हूं, उसका क्या कारण है, आज मैं इस बात को बताऊंगा। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान सुनिए, परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान सुनिए और इस पे विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ इस वचन को अपने जीवन में आप रिसीव कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 50 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने दाऊद से कहा, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यदि आज आप संकट में हैं, आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परिस्थितियां बनी हुई हैं, दुष्ट आत्माओं के कार्य हो रहे हैं, तो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, बीमारियां अगर आपके जीवन में बनी हुई हैं, तो आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन पे आप विश्वास करें और आज आपको कैसे परमेश्वर को पुकारना है, आज मैं वो बात आपको बताने जा रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 57 अध्याय उसके पहले वचन को जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, जब तक ये आपत्तियां दूर ना हो जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। दाऊद ने प्रार्थना किया, दाऊद ने लगातार परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा कि जब तक ये विपत्ति मेरे जीवन से दूर ना हो जाए तब तक मैं आपके पंखों के तले शरण लिए रहूंगा, आपके चरणों में बैठा रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा। मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे थे, आप बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में थी, आपके हालात बिगड़े हुए थे और आप प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर दे, लेकिन आपने जब आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, उस प्रार्थना को आपने छोड़ दिया। आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो, आप उस ब्लेसिंग के करीब जा रहे थे, उस ब्लेसिंग के करीब जा रहे थे, लेकिन शैतान ने आपके मन में इस बात को डाल दिया, तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने वाला है, और आपने प्रार्थना को वहीं पे आपने खत्म कर दिया और आज उस ब्लेसिंग से आप कहीं ज्यादा आप दूर हैं, बहुत दूर हैं आप। लेकिन आप फिर से परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को रिसीव कर सकते हैं, परमेश्वर के उस अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में दोबारा फिर से आप देख सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। दाऊद ने लगातार प्रार्थना किया, दाऊद ने ठान करके दाऊद बैठ गए कि जब तक मेरी समस्या मेरे जीवन से दूर नहीं होगी तब तक मैं आपसे प्रार्थना करता रहूंगा। क्या आपने ऐसा किया?
क्या आपने ऐसे लगातार प्रार्थना किया? दाऊद के प्रार्थना को जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, दाऊद ने एक लंबे समय तक प्रार्थना किया है। लंबे समय तक दाऊद ने प्रार्थना किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे जीवन की गवाही मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। मैं बीमारियों से ग्रसित था, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। कई सारी समस्याएं मेरे जीवन में थी, अनेकों प्रकार की बीमारियां थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, लगातार मैं प्रार्थना करता रहा और मैंने भी दाऊद के समान प्रार्थना की और मैंने कहा कि परमेश्वर, जब तक मेरी समस्या, मेरी बीमारी, मेरे दुख मेरे जीवन से खत्म ना हो जाए तब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा। और मैं डेली प्रार्थना करता था। 10-10 घंटा मैं बैठ करके परमेश्वर की उपस्थिति में 12-12 घंटा मैं बैठा रहता था, मैं प्रार्थना करता रहता था और परमेश्वर ने मेरे सारे रोगों से मुझे चंगा किया। प्रभु ने मुझे आजाद किया। और आज मैं भी इस बात को कह सकता हूं, दाऊद के समान। दाऊद ने भजन संहिता 120 अध्याय उसके पहले वचन में दाऊद ने कहा, लिखा है यहां पे कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। जी हां मेरे प्रिय, परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं। बड़े ध्यान से इस बात को सुने। परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर पे आज परमेश्वर के जीवित वचन पे विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। ये वचन कभी टलेगा नहीं। जो प्रभु ने आपसे वादा किया है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, ये वचन कभी टलेगा नहीं मेरे प्रिय। ये बदल नहीं सकता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। ये सामर्थी है, सामर्थी था, सामर्थी रहेगा। हालेलुया। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 94 अध्याय उसके 9वें वचन में, बड़े ध्यान सुनिए, लिखा है यहां पे, जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? जी हाँ मेरे प्रिय, जिसने कान दिया है, जिसने इस कान को बनाया है, उसको भी सुनाई देता है। जिसने इस आंख को रचा है उसको भी दिखाई देता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं उसको सुनाई देता है। परमेश्वर आपके हालातों को, आपकी परिस्थितियों को वो देखता है। आप उसकी आंखों से ओझल नहीं है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको उसी में छोड़ेगा, उसी तकलीफ में, उसी समस्या में, उसी कष्ट में आपको छोड़ देगा। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उस ब्लेसिंग के नजदीक जा रहे हैं, आप उस ब्लेसिंग के नजदीक जा रहे हैं। जब आप परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं, आप परमेश्वर के उस ब्लेसिंग को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 94 अध्याय उसके 14 वचन में, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को ना छोड़ेगा। यहोवा अपनी प्रजा को नहीं त्यागेगा। जब आप परमेश्वर की प्रजा हैं, जब आप प्रभु के लोग हैं, जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो नहीं त्यागेगा। बाइबल बताती है कि वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा। अपने निज भाग को, आप परमेश्वर के निज भाग हैं। आज आप परमेश्वर के निज लोग हैं। परमेश्वर ने इस संसार में से आपको चुन लिया है ताकि आपको आशीषित करे। लेकिन आपने प्रार्थना को बंद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने प्रार्थना को बंद करके आप अपनी ब्लेसिंग से दूर हो गए। लेकिन आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं आपको, फिर से प्रार्थना में बैठे, परमेश्वर के सामने घुटनों के बल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और कहें दाऊद के समान कि हे मेरे परमेश्वर, जब तक मुझ पर आप अनुग्रह नहीं करेंगे, जब तक आप मुझ पर दया नहीं करेंगे, मेरी प्रार्थना को उत्तर जब तक आप नहीं देंगे, तब तक मैं प्रार्थना से नहीं उठूंगा। मेरी प्रार्थना लगातार चलती रहेगी। मैं लगातार अपने इन विषयों के लिए प्रार्थना करता रहूंगा जब तक आप मुझे मेरे कष्टों से जब तक नहीं छुड़ाएं, मेरे रोगों से चंगा नहीं करें, मेरे दुखों से आजाद नहीं करें, तब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा। जी हाँ मेरे प्रिय, आप प्रभु के लोग हैं। आप सोचिए कि परमेश्वर आपको कैसे छोड़ सकता है, कैसे वो आपके जीवन में अपने अद्भुत काम को नहीं करेगा।
आप कैसे इस बात को सोचते हैं? शैतान ने आपके मन में इस बात को डाल करके आपको उस प्रार्थना से उसने डाइवर्ट किया है। शैतान ने परमेश्वर की उपस्थिति से डाइवर्ट किया है। आप इस कारण से अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को नहीं प्राप्त कर सके। कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुनने में असफल हो जाते हैं। जब आप प्रार्थना में थे, परमेश्वर चाहते थे कि आप उनकी आवाज को सुने। जब आप प्रार्थना में थे, परमेश्वर चाहते थे कि आपका विश्वास और बढ़े। आप जब प्रार्थना में थे, परमेश्वर चाहते थे कि आप और भी आत्मा में उन्नति करें। आप इस बात को क्यों नहीं सोच पाए? जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मैं बता रहा हूं कि मेरा 2 साल के बाद मेरे प्रार्थना का उत्तर मिला। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने परमेश्वर से एक ही बात को कहा कि अगर मैं मर जाऊंगा, प्रभु अपने राज्य में ग्रहण कीजिएगा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं आपके राज्य को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अगर मैं बच जाता हूं तो मैं अपने जीवन को आपके हाथ में पूरी तरह से समर्पित करके मैं आपकी सेवा करूंगा, लोगों को बचाने का काम करूंगा, अपनी गवाही को लोगों तक मैं शेयर करूंगा। और मैं उस प्रार्थना में तैयार किया गया। मैं उस प्रार्थना में जो 10-10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा जो मैंने प्रार्थना किया है, उस प्रार्थना में पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर रहे थे। और अब मुझे शैतान डिगा नहीं सकता है, अब मुझे शैतान हिला नहीं सकता है। उस समय मेरे विश्वास को तोड़ सकता था, मेरे विश्वास को वो खत्म कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना में बैठने के द्वारा परमेश्वर ने मेरे विश्वास को मजबूत किया है। आप इस बात को सोच नहीं पाए। हो सकता है उस प्रार्थना में जब आप बैठे थे, आपके प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर तुरंत दे देता, आप आत्मिक तौर से मजबूत नहीं हो पाते। अगर परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर तुरंत दे देता, आप प्रभु में उन्नति नहीं कर सकते थे, परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पा सकते थे, आत्मिक तौर से बलवंत नहीं हो सकते थे। परमेश्वर चाहता है कि आत्मा में आप बलवंत किए जाएं, सामर्थ्य से आप भरे जाएं, अभिषेक से भरे जाएं, पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन में रिसीव करें। पर परमेश्वर ये चाहते थे, लेकिन आप प्रार्थना को खत्म करके आपने अपनी ब्लेसिंग को, अपने बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में आपने खत्म कर दिया। लेकिन परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करना चाहते हैं। प्रभु की उपस्थिति में आए, बैठें और प्रार्थना करें। उत्तर जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में हाँ पिता हम आते हैं। मेरे प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, मेरे महान परमेश्वर पिता, अपने लोगों को इस समय आप छुएं। यदि कोई संकट में है, दुख में है, तकलीफ में है, रोग में है, चिंता में है, फाइनेंशियली दिक्कतों में है, मेरे महान परमेश्वर पिता इस समय आप छुएं और आप आजाद करें मेरे प्रभु, आप आजाद करें मेरे परमेश्वर पिता। आपके लोग आपके सामर्थ्य नाम में मेरे प्रभु अपने हर एक कष्टों से आजाद हो जाने पाए, यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा आपके लोगों पर बनी रहे, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।